हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप न्यू है तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश खुरम और आबाद होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे और सारी पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 दूर होंगे। तो जो आज की हमारी वीडियो है उसका टाइटल है ब्लैक मैजिक, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा एंड टाइटल भी पढ़ लिया होगा वीडियो का, ब्लैक मैजिक। तो बेसिकली अब ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाने लगी हूँ ना, ये उसी फैमिली की है जिसके बारे में मैंने इस्लामाबाद की कहानियाँ सुनाई थी आपको। ठीक है, तो ये उसी फैमिली से रिलेटेड हैं स्टोरीज़। इस्लामाबाद में रहते हुए उन लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उनके साथ ब्लैक मैजिक के किस्से कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए। जब मेरी फूफो की शादी हुई, मेरी फूफो की शादी के कुछ टाइम के बाद उनके मतलब देवर की शादी हुई। देवर की आई गेस जेठ की, हाँ हाँ सॉरी, जेठ की शादी हुई थी। अब मेरी फूफो के बच्चे भी हो गए और बाकी ख़ानदान में भी सबके बच्चे थे, लेकिन जो जेठ की शादी हुई थी उसके बच्चे नहीं थे। हम यहाँ पे उस औरत का नाम एज क्या रखूँ, अब जादूगरनी करूँ, हाँ चले जादूगरनी के नाम से पुकार लेते हैं उसे। तो वो जो जादूगरनी थी उसके बच्चे नहीं हुए और उसको सबसे बहुत ज़्यादा जलसी रहती थी, बहुत जलन थी उसे पूरी फैमिली से। और मतलब उसके आदमी भी, मतलब जो उनके हस्बैंड थे वो भी कोई इतने ख़ास मतलब रैंक्ड के ऑफिसर नहीं थे, तो मतलब उनकी कमाई भी नीचे नीचे वाली थी, ओके ओके वाली। तो उनको बहुत ज़्यादा जलन और हसद था बाकी सब ख़ानदान वालों से। हसद तो एक वैसी बहुत मतलब मर्ज़ है एक तरह से ना, हसद करना किसी के साथ, ऊपर से स्पेशली जब आपको काला जादू आता हो फिर तो चार चांद ही लग जाते हैं आपकी मतलब उसमें। ये बात इन लोगों को नहीं पता थी, मतलब मेरी फूफो की फैमिली वालों को या मतलब उनके ससुरालियों को, उस जादूगरनी के ससुरालियों को, कि इसको काला जादू आता है। अब उस औरत को काला जादू कहाँ से आता था? जो उसके फादर थे ना, वो काला जादू करते थे एंड उन्होंने अपना जो सारा इल्म था वो अपनी इस बेटी में मुंतकिल कर दिया था। अच्छा, तो जब तकरीबन 4 या 5 साल के बाद ना, मतलब जब शादी के गुजर गए, जब औरों के बच्चे होने लग गए और इनके बच्चे नहीं हुए, तो इन्हें हसद होने लग गया, जलन होने लग गई। इनके अपनी शौहर से बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग गए, ये शौहर को लेके अलहदा हो गई। उसके बाद मतलब बाकी सारे भी मतलब 6-7 साल बाद सब अलहदा हो गए, अपने अपने घरों में खुश हो गए, अपने अपने बच्चों की पढ़ाइयों में मसरूफ़ हो गए और अपने अपनी ज़िंदगानी में मसरूफ़ हो गए। तो ना फिर मतलब इसके अंदर ही अंदर हसद जलन इस हद तक बढ़ गई, इस हद तक बढ़ गई कि इसने सब पे काला इल्म करना शुरू कर दिया। और उसकी शुरुआत इसने की अपने ही हस्बैंड पे। इसने अपने हस्बैंड का काले जादू के थ्रू एक्सीडेंट करवाया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये बातें कैसे पता है कि वो ही औरत थी, तो ये सबसे आखिर में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो उसने सबसे पहले मतलब अपने हस्बैंड का एक्सीडेंट करवाया, उनको तकरीबन 4 बजे पे पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे हमदर्दियाँ लेने के तौर पे सब जब इसके घर आते, ये उनके घर जाती, तो ये कुछ ना कुछ अमल फूंक फांक के आ जाती। तकरीबन सबकी फैमिली में हालात ना डाउन होने लग गए, घरों में लड़ाइयाँ होने लग गई, किसी का मतलब एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होने लग गए फैमिली में। सबको समझ ही ना आया, ऐसा लगे कि जिस तरह ना सबकी खुशियों को नज़र लग गई है। सबको लगा कि शायद सबका डाउनफॉल चल रहा है, बस होता है, किसी का ध्यान काले जादू की तरफ नहीं गया। अब इस्लामाबाद जैसे शहर में रह के, इतने बड़े शहर में रह के आपका ध्यान वैसे जाता भी नहीं है इस तरह के ना मतलब चीज़ों की तरफ, स्पेशली मतलब जब आपको लगता हो, मतलब स्टार्टिंग में इतना ध्यान नहीं जाता, आप लोग को लगता है कि सब कुछ नेचुरली हो रहा है, खुदा ने जो किस्मत में लिखा है एंड ऑल वाला सीन चल रहा होता है। तो सबको इस तरह ही फील हुआ कि ना कि भाई ये बस किस्मत में जो है वो ही मिल रहा है हम लोगों को एंड ये हमारी खुशियों को नज़र लग गई एंड ऑल। तो खैर जादू की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और वो अपना आहिस्ता आहिस्ता बीच बीच में से हरकतें करती थी। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया कि मतलब उसके कुछ अरसे बाद ना, जब वो उसके हस्बैंड को बेड रेस्ट हुआ, तो उसके बाद उनके हस्बैंड की वफ़ात हो गई। जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई ना, तो उसे और भी ज़्यादा जलन होने लग गई, जबकि उसने खुद अपने हस्बैंड को मारा था। एक तरह से देखा जाए तो एक्सीडेंट उसने करवाया, मतलब जादू से किया, लेकिन फिर उसने आई डोंट नो, समझ से बाहर है उस लड़की, उस औरत की साइकी क्या थी, वो क्यों ये सब कुछ कर रही थी। आज तक फैमिली में किसी को समझ नहीं आई ये बात। खैर उसके बाद पता कैसे चला था सबको कि जादू हो रहा है, वो इस तरीके से पता लगा था कि अब उन जो फैमिली है ना, इस्लामाबाद वाली फैमिली, उनके एक आलिम साहिब हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, आलिम साहिब ही लेके कह के हम बुलाएंगे।
तो ना मतलब मेरी फूफो के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गए एंड घर में बीमारी, बच्चे बीमार। और माशाल्लाह उनके बच्चे इतने सेहतमंद, इतने इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में, सब स्पेशली उनकी बेटी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। तो मतलब वो ना काफ़ी परेशान होने लग गई। उन्होंने डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, डॉक्टरों को भी समझ आती थी कि मसले क्या हैं। बच्चे बीमार हैं बट मसला क्या है समझ नहीं आती, बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, मसला क्या है समझ नहीं आती। हर मतलब उन्होंने हर चीज़ अपना ली। फिर आखिरकार वो थक हार के, दर्स वगैरह वो लेते थे शुरू से ही, तो वो मतलब उन मौलवी साहब के पास चले गए, आलिम साहब के पास। उन्होंने जाके बताया कि इस तरीके से ना घर में बहुत परेशानी है, तकरीबन 1-2 साल से कुछ समझ नहीं आता। बच्चे हैं तो स्कूल जाने के नाम से रोते हैं, चीखते हैं और मतलब इस तरह खौफ खाते हैं जिस तरह पता नहीं इनको स्कूल में कोई मसला है। हम तो उनके स्कूल भी जाके पता कर आए हैं, तो उनके स्कूल में भी मतलब कोई मसला नहीं है। तो आलिम साहिब ने खैर उन लोगों का हिसाब किया और फिर उन्हें बताया कि भाई जादू आ रहा है। अब जब आप लोगों को पता होगा या कुछ लोगों को इल्म होगा कि ये जो आलिम होते हैं ये बताते नहीं हैं, इनको इजाज़त नहीं होती नाम बताने की कि जादू करवा कौन रहा है। खैर उन्होंने तोड़ छोड़ कर दिया, तावीज़ वगैरह इन सबको दे दिए कि तावीज़ आप लोग पहन लें, क्या ये घर में पानी का छिड़काव कर दें या इतने दिन इस तावीज़ से नहा लें, गुसल कर लें, तो आप लोग का ना मतलब तोड़ हो गया। खैर उस फैमिली का तोड़ हो गया। वो फिर उनका छोड़ के वो किसी और की तरफ, मतलब बाकी भाइयों की तरफ और बाकी बहनों की तरफ चली गई। अब उसने एक और बंदे का मतलब अपने जेठ का एक्सीडेंट करवाया, ठीक है, एंड एक्सीडेंट करवा के व्हेन ही वाज हॉस्पिटलाइज, तो वो हॉस्पिटल आई। जब उन्होंने देखा, उस औरत ने, जादूगरनी ने मौका पाया ना उस टाइम हॉस्पिटल में, तो उनके पास खड़ी होके लाइक उसको इतना अपने आप पे गरूर था उस जादूगरनी को कि उस आदमी के पास खड़ी होके उसका ना मतलब बड़े मज़े से कह रही है, मज़ा आया, अभी तो और मज़ा आएगा, अभी तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। एंड मतलब मैं अभी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि लाइक उस आदमी पे क्या बीती होगी, उसके दिमाग में क्या खौफ चल रहा होगा कि क्या मतलब क्या हो क्या रहा है। एकदम से तो वो मतलब ना जुर्राहट में आ गया आदमी। तो खैर उसके बाद उसकी बीवी वापस आई तो ना उसने उसके साथ जिक्र किया कि ये मतलब इस तरह कह रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं लगी। उन लोगों ने ना हिसाब करवाया और हिसाब में जादू आ गया कि जादू के थ्रू एक्सीडेंट हुआ था। अब उसने आके ये सारी बातें क्यों कही, वो उनके इल्म में नहीं था, लेकिन बस मतलब सिक्स सेंस उनकी खड़क गई कि उन्होंने मतलब ना उसकी तरफ मतलब सबने ना कट ऑफ करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। सबने उस औरत को ना बिल्कुल ही फैमिली गैदरिंग्स में बुलाना छोड़ दिया, हंसी मजाक में उसकी मतलब मौजूदगी का मतलब वो नहीं करते थे कि वो मौजूद है या नहीं है, इतना कोई परवाह नहीं करता था और वैसे उसको कोई बुलाता भी नहीं था। उसने क्या किया, वो आहिस्ता आहिस्ता इन सबसे अलहदा होते 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 बहुत ही दूर चली गई कि इवन इनका कांटेक्ट भी नहीं रहा उससे, उस जादूगरनी से, इस पूरी फैमिली का। सारे जितने भी भाई थे और बहनें थी, इन सब का कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई, किस कोने में जाके उसने अपनी अब बस हमें इतना पता है कि वो किसी जंगल में बैठी है, जंगल बेआबान में, आसपास कुछ नहीं है, 4 दीवारी के अंदर बैठी है और बस उसको कहीं ना कहीं से खाने को कुछ मिल जाता है एंड बाकी अदरवाइज वो जादू कर रही है फॉर फन। शी इज़ डूइंग जादू ऑन एवरीवन, ऑन एवरी सिंगल पर्सन ऑफ दैट फैमिली। वो जादू कर रही है सब पे। अच्छा, तो उसके बाद उसने ना मतलब जब वो उसने देखा कि उसे गैदरिंग्स में बुलाना छोड़ दिया, उसे फैमिली के किसी भी चीज़ में मतलब कोई भी अब उसे बुलाता नहीं है, तो अब उसने ख्वाबों में आना शुरू कर दिया। जब वो किसी पे जादू करती थी ना तो वो उनके ख्वाब में आती थी। अब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कज़न के ख्वाब में आई और आगे ना उसको मतलब क्या कहते हैं, उसके ना पीछे से खुत्ती होती है ना, खुत्ती में से ना गोल दायरे में से बाल काट के लेके गई और उसको कह के गई कि अब तुम देखना तुम्हारे साथ होता क्या है, अब तुम अपने दिन गिनने शुरू कर दो। वो ख्वाब उसने उठ के अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी मुझे ना इस तरह ताई आई थी ख्वाब में और इस तरह कह के गई हैं। खैर उस टाइम उन सब ने इग्नोर कर दिया कि ना ऐसे ही बच्ची के दिमाग पे मतलब सवार हो गया होगा, इसने कुछ इस तरह का देख लिया होगा और ये वो ना। उसके बाद से मेरी कज़न की तबीयत ख़राब रहने लग गई। वो यूनिवर्सिटी गोइंग हो गई थी, यूनिवर्सिटी नहीं जाती थी, जबकि वो इतनी पढ़ाकू थी और माशाल्लाह इतनी ज़हीन थी ना कि मतलब पूरी फैमिली में वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है।
लेकिन उनका यूनिवर्सिटी जाने का, वो रोती थी, वो लिटरली यूनिवर्सिटी की लड़की हो के वो चीखें मार मार के रोती थी कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। और उनके हर टाइम सर में दर्द रहता था, और जिस मतलब साइड से वो बाल लेके गई थी ना, उस साइड वाली आँख में उनके खून उतर आया था, उनको नज़र आना उस आँख से बंद हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि इस आँख से ब्लाइंड हो जाएंगी बहुत जल्द, लाइक इनके पास कुछ 10 या 15 डेज़ हैं। वो लोग इतने परेशान हुए, इतने ज़्यादा परेशान हुए उनकी फैमिली के, मतलब जवान जहाँ बेटी है, अभी शादी भी पड़ी है, अभी से अंधी, मतलब अंधापन बहुत बड़ा एक फॉल्ट है, ठीक है। तो उन्होंने ना मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर ना एकदम से मेरे पप्पा के माइंड में आया कि क्यों ना आलिम साहब को दिखाया जाए। वो ना फ़ौरन उसी टाइम शाम को उठा के ना अपनी बेटी को ले गए हैं आलिम साहब के पास। आमिर साहब ने देखा है, और उसके बाद आमिर साहब ने एक तेल दिया पढ़ के कि ये जहाँ पे इसके बाल नहीं है ना। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, ख्वाब में वो बाल लेके गई। उसके बाद मेरी फुप्पो, जब मेरी कज़न के सर में दर्द हो रहा था ना, तो वो उनके सर में ऑयलिंग करने लगी। तो जब उन्होंने उनके बाल उठाए, उनके माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचा, उनके बाल भी बहुत लंबे थे, बहुत लंबे बाल थे, और बहुत हेल्दी बाल थे, बहुत हैवी बाल थे उनके। उन्होंने जब बाल उठाए ना, तो जहाँ से उन्होंने, मेरी कज़न ने बताया था ना कि ये गोल दायरे से वो बाल लेके गई हैं, वहाँ पे पूरे गोल दायरे में बाल थे ही नहीं, हकीकत में बाल नहीं थे। और ये सब उन्होंने ख्वाब में ही देखा था। खैर, आमिर साहब ने उनको तेल पढ़ के दिया कि जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे लगा लो, और एक सुरमा दिया कि ये ना सुरमा जिस आँख से मतलब नज़र नहीं आता, जिस आँख में खून उतर आया ना, उस आँख में वो सुरमा लगा लेना है। खैर, विदिन 10 या 15 डेज़ उनकी हालत कुछ सुधरने लगी, और वो मतलब फिर से यूनिवर्सिटी जाने लग गई। और फिर उनको मतलब एक परमानेंट तावीज़ दे दिया आमिर साहब ने कि अब ये गले से उतरे ना, ठीक है। और उनके घर में सबको वो तावीज़ दे दिया कि ये उतरे ना। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर मतलब फिर इन्होंने क्या किया कि उस औरत ने इनसे बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए उसने क्या किया कि रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मेरे दोनों मतलब जो बड़े कज़न थे वो बाहर थे, और मेरी फूफा जान और उनकी बेटी घर पे थी। तो ये लोग अपने अपने कमरे में मसरूफ़ थे अपने अपने काम कारों में, और ना एकदम से ना सबके सर में दर्द शुरू हुआ। अच्छा, तो एकदम से ना मतलब वो कज़न जो बाहर थे उनकी भी कॉल आई कि अम्मी सर में बहुत एकदम से शदीद ना चुभन सी फील हुई है, तो दम कर दें एक दफ़ा ना। तो खैर वो उनको भी दम करने लग गई, सबको दम करने लग गई। फिर ना सीढ़ियों में से ना, अब ऊपर वाले पोर्शन में वो रहते थे, नीचे वाले पोर्शन में मालिक मकान रहते थे। तो ये F11 या F10 वाले घर की बात है इनके। तो वहाँ पे ना नीचे वाले पोर्शन से ना, सीढ़ियों वाली साइड से किसी की ना खुसपुस की आवाज़ आने लगी। अब नीचे वाले पोर्शन के जितने भी लोग थे ना, वो बाहर गए हुए थे सिवाय उनकी एक बड़ी बेटी के। तो उसे भी ना वो आवाज़ है, सिर्फ मेरी फूफा वालों को नहीं, उसको भी आवाज़ है। और उस टाइम जो खान बाबा वहाँ पे चौकीदारी पे थे, वो भी राउंड लगाने गए हुए थे। उन्होंने ऊपर इंटरकॉम किया कि आप लोग के कोई मेहमान आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा खुसर फुसर की आवाज़ आ रही है। तो ना फूफो समझ गई, फूफो कहती हैं कि ना कोई और मसला है। फूफो कहती नहीं, मेहमान नहीं आए हुए, तुम अपने कमरे में जाओ बेटा, और वहाँ पे जाके कुंडी लगा के बैठ जाओ, कोई भी आवाज़ है किसी भी किस्म की, दरवाज़ा नहीं खोलना, ठीक है। वो जाके बैठ गई, वो अपने कमरे में जाके बैठ गई है। एंड उसके बाद ना तकरीबन 10 या 15 मिनट के बाद इतनी वहशियाना चीखों की आवाज़ आई है उनकी सीढ़ियों से, इतनी ज़्यादा कि जिस तरह कोई 2 आदमी और औरत जल रहे हों, जिनको तकलीफ़ हो रही हो, वो ऐसे चीखी हैं। मतलब इतनी ज़ोर से चीखों की आवाज़ आई है ना, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ कि वो कितनी गंदी चीखें थी कि पूरा मोहल्ला बाहर आ गया था। पूरा वो जो F11 वाला है ना एरिया, वो सारे बाहर आ गए थे कि किसके घर से आवाज़ आ रही है। इवन उनके घर के बाहर भी जमा हो गए थे। तो फिर मतलब ना तकरीबन 10-15 मिनट बाद ना फूफा जान टेरेस पे आए और उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुआ, आप लोग जाएँ अपने अपने घरों में। जब उन्होंने मतलब एक दफ़ा अपने आप को कील लिया पढ़ा के ना, उसके बाद वो टेरेस पे आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, आप लोग अपने अपने घर जाएँ। अच्छा, अब ना फूफा और फूफा जान दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाज़ा खोल के सीढ़ियाँ देखने की। तो मैं उसी टाइम मेरे कज़न आ गए। वो जब ऊपर आ रहे थे ना, तो उन्होंने सीढ़ियों में ना अंडे देखे, अंडों के छिलके देखे। उन्होंने जब दीवार पे देखा, तो दीवार पे जो अंडे थे ना, वो ऊपर की तरफ थे, और जो अंडे के छिलके थे वो काले थे, स्याह रंग के। जो दीवार पे अंडों के निशान थे ना, वो ऊपर की तरफ जा रहे थे।
अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक अंडा दीवार पे फेंकती हूँ तो उसका जो लिक्विड है वो नीचे आएगा, लेकिन नहीं, उन अंडों का लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा था। और उसी टाइम ना मतलब वो एकदम से घबरा गए, वो अंदर आए हैं, उन्होंने पूछा अम्मी आप लोग सब ठीक हैं, घर में सब ठीक हैं? तो वो कहते हैं हाँ हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं कि ना मतलब बाहर क्या हुआ है, सीढ़ियों पे कुछ हुआ है, घर में कुछ हुआ था? तो कहते हैं नहीं। तो कहते क्या हुआ है, फुप्पो ने पूछा, कहते क्या हुआ है, तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? कहते वो अंडे मतलब टूटे हुए हैं वहाँ पे सीढ़ियों में और वो ऊपर की तरफ गए हुए हैं। फुप्पो उसी टाइम परेशान हो गई, फुप्पो ने आमिर साहब को कॉल की और उन्हें बताया कि इस तरीके से ना हुआ है। तो फिर आमिर साहब ने उसी टाइम मतलब ना पढ़ाई चढ़ाई करके हिसाब लगाया और उन्हें बताया कि आप लोग पे जानलेवा मतलब जिन और चुड़ैल भेजे गए थे, कि वो आप लोग पे ऐसा इल्म होना था कि जहाँ जहाँ पे आप खड़े थे वहीं वहीं पे आप लोग के आँख नाक कान मुंह सबसे खून निकलना था, और इतना ज़्यादा खून निकलना था जब तक जान नहीं निकल जाती। अजियतनाक मौत आप 5-6 लोगों की वो लिख के लाए थे उन अंडों के ऊपर। उन्होंने जैसे ही वो अंडे तोड़ने थे आप लोगों की डेथ हो जानी थी, आप सब लोगों की। लेकिन चूंकि मैंने पढ़ाई की भी थी और मैंने आपके घर को कीला हुआ था और आप लोगों ने लगातार वो पानी दम वाला आप लोगों ने घर में छिड़काव किया हुआ था, तो वो जैसे ही उस हदूद के अंदर एंटर हुए हैं वो जल गए हैं और अंडे उनके हाथ से नीचे गिर गए हैं। सॉरी, नीचे नहीं गिर गए, उन्होंने मतलब उछाल दिए। उन्होंने वैसे नीचे फर्श पे फेंकने थे, उन्होंने ऊपर उछाल दिए। और अंडों के मतलब वो वैसे भी पढ़ाई वाले काले जादू वाले अंडे थे, तो इसलिए उनका लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब आप परेशान ना हो, आके कल मेरे से दोबारा तावीज़ ले जाएं या मतलब पानी पड़ा हुआ ले जाएं, और आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना। और मेरी पप्पा ने वही किया कि उन्होंने छोड़ा नहीं। उसके बाद मतलब वो उसकी फैमिली से हट गई। उसके बाद वो मेरे नहीं सॉरी उनके बड़े भाई की तरफ चली गई। उनको मतलब बीमार करने लगी। फिर दादा अबू, जो इनके दादा अबू थे मतलब उनके ससुर थे उस जादूगरनी के, उनके पास भी इल्म था, ठीक है। वो मतलब उनके पास भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है कि हमारी फैमिली के पास ये चीज़ें हैं, मतलब इल्म है इसमें। हमारे पास नहीं है लेकिन हमारी फूफा वाली साइड के पास है। तो मतलब उन दादाजी को भी ना वो बहुत दफ़ा नज़र आई, लेकिन दादाजी चूँकि पढ़ाई करते थे तो उनको कुछ नहीं होता था, और बाकी सबको भी नज़र आती थी। तो बाकी सबको भी दादाजी ने सबको अपने हिसार में ले लिया था। और फिर आखिरकार वो जादू कर करके तंग आ गई और उसने फिर छोड़ दिया एकदम से ही। मतलब एकदम से उसने सब पे जादू करना छोड़ दिया। किसी के ख्वाब में हर किसी के ख्वाब में आना भी बंद हो गई। उसने सिवाय अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। हाँ, बीच में लोगों को टेंशनें दी थोड़ी बहुत, लेकिन क्या जादू करना मतलब कहाँ की इंसानियत है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग कैसे कर लेते हैं इस तरह की हरकतें। लाइक आपका ज़मीर नहीं है, आप इंसान नहीं हो, आप किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ कैसे दे सकते हो, मुझे समझ नहीं आती। एंड आखिरकार क्या हासिल हुआ सिवाय अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के। चलो बच्चे ही नहीं थे, हस्बैंड तो था ना, कोई ख्याल रखने वाला तो था ना, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो आखिरकार नतीजा यही होता है। और हाँ, एक और बात, उसने अपने भाई को भी मारा था। जब उसके फादर की डेथ हो गई ना, तो उसने मतलब अपने भाई से भी खार खा के अपने भाई की पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया था। अपने भाई को पहले मारा, फिर उसके बच्चों को मारा एक एक करके। और वैसे ही वो फिर उनकी बेगम तो वैसे ही बेवा हो गई, उसकी तो बच्चे भी मर गए, तो उसकी क्या ज़िंदगी रह जानी है। वो तो वैसे एक ज़िंदा लाश बन के रह गई औरत। उसको ज़िंदा छोड़ दिया, उस पर सबसे बड़ा जुल्म किया कि उसको ज़िंदा छोड़ दिया। खैर, अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे और आप लोग मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो बहुत 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 शुक्रिया, और आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करें, क्योंकि 70% आवाम ऐसी है जो कि मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रही। आवाम का रिस्पांस बहुत अच्छा है बट आवाम मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रही है। तो भाई आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दें, आपका क्या जाता है, आपने एक बटन ही तो प्रेस करना है, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए करे। एंड अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपके भी इस तरह की स्टोरीज़ हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल और इंस्टाग्राम पे आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी सुनूंगी, सुनाऊंगी। और बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।